हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 35 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। अब हम इस स्टोरी में अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईबो अंडरग्राउंड क्लब चला जाता है। ईबो आज काफ़ी दिनों के बाद अंडरग्राउंड क्लब चला आया है। लास्ट टाइम वो जैन और हौसंग के साथ आया था। अंडरग्राउंड क्लब एंटर करने के बाद ईबो फिर अपने आसपास देखता है, जो कि पहले जैसा ही था, कुछ भी चेंजेस नहीं आई थी। उसके बाद ईबो फिर आगे चला जाता है बारटेंडर के पास। जैसे ही बारटेंडर की नज़र ईबो पे पड़ती है तो वो अपना सर पोलाइटली बो करता है और ईबो को रेस्पेक्ट शो करता है और अपने होंठों पे एक बड़ी सी स्माइल लाता है। तभी वो बारटेंडर ईबो से कहता है, ईबो सॉरी मिस्टर वांग, मैं सच में बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैंने आपको दोबारा देखा। मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ? तो ईबो जवाब में बारटेंडर से कहता है, मैं जानता था तुम ऐसा ही कोई गंदा घटिया सा ऑफ़र मुझे दे दोगे, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑफ़र। लेकिन ये कहते ही ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर बारटेंडर का जो कंधा है उसे पैट करता है। फिर वो उससे कहता है, मैं काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। किसी ने मुझे ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि अगर मैंने कोई भी गंदी हरकत की तो वो मेरी डिक को मुझसे अलग कर देगा। ये बात सुनने के बाद जो बारटेंडर है वो कंफ्यूज हो जाता है और ईबो अपना सर शेक करता है। फिर वो उससे कहता है, कोई बात नहीं अगर तुम्हें समझ में नहीं आ गया हो, लेकिन बस मुझे इतना बता दो, कहाँ है वो बारबी? तभी बारटेंडर जवाब में ईबो से कहता है, वो ब्लॉन्ड गाय जिसे आपके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर लेकर आए थे। तो ईबो कहता है, हाँ वही। तो बारटेंडर जवाब में कहता है, आप अपने वीआईपी रूम में चले जाइए, मैं उसे वहाँ पर भिजवा देता हूँ मिस्टर वांग। फिर ईबो कहता है, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा बारटेंडर ने ईबो से कहा था, ईबो बिल्कुल ही वैसा ही करता है। वो वीआईपी रूम में चला जाता है और फिर बारबी का इंतज़ार करता है। कुछ मिनट्स के बाद वीआईपी रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से बारबी अपना सर झुकाए हुए अंदर चला आता है। ईबो जैसे ही बारबी को देखता है तो वो नोटिस करता है कि बारबी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। बारबी की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी और बारबी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था। बारबी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे और काफ़ी जगहों से फटे हुए भी थे। उसके कपड़ों से अभी भी कॉम की जो स्टेन है, धब्बे, वो अभी भी लगे हुए थे। ये देखने के बाद फिर ईबो हल्का सा खांसता है ताकि बारबी अपना सर उठाकर ईबो की तरफ देखे और बिल्कुल ही बारबी ऐसा ही करता है। जैसे ही बारबी अपना सर उठाकर ईबो की तरफ देखता है और ईबो को पहचानता है तो बारबी की आंखों में चमक आती है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद जो बारबी है वो रोना शुरू कर देता है और फिर भागकर ईबो के पास चला आता है और उसकी नीज़ को पकड़ लेता है। वो उसकी नीज़ को गले लगाता है, उसके सामने भीख मांगता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। वो उससे कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ ईबो, ये सारे डिस्गस्टिंग आदमी मेरी जान ले लेंगे। ये लोग मुझे कचड़ा समझते हैं। अगर मैं अकेला होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो अपने गंदे हाथों से मेरी बॉडी को निचोड़ रहे हैं। उनकी खुशबू से भी मुझे अब डर लगने लगा है। मैं गलत था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कहते ही जो बारबी है वो रुक जाता है। मैं जल्द ही मर जाऊँगा यहाँ पर अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की। मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी जो ईबो है वो बारबी को ज़ोर से धक्का मारकर खुद से अलग करता है और उसकी आंसू भरी आँखों को अवॉइड करता है। फिर वो बारबी से कहता है, तुम जानते हो मैं भी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए। ये कहते ही ईबो रुक जाता है कुछ सेकंड्स लेने के बाद। फिर वो दोबारा कहता है, पहले तुम जाकर नहा लो और उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ सीरियस बात करनी है। फिर बारबी ईबो से कहता है, ठीक है। ये कहने के बाद जो बारबी है वो उस रूम से चला जाता है और तकरीबन आधे घंटे के बाद वो वापस आता है। बारबी ने एक छोटा सा रोब पहना हुआ है। बारबी जो है वो हाफ नेकेड था। कमरे में एंटर करने के बाद बारबी सीधे ईबो की गोद में आकर बैठ जाता है, ईबो के बिल्कुल नज़दीक। फिर जो बारबी है वो अपनी उंगलियों को ईबो के जो बाल है उनमें फेरना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड्स के लिए ईबो भूल गया था तो उसने अपने हाथों से बारबी का जो वेस्ट है उसे पकड़ लिया था
लेकिन जैसे ही ईबो को सब कुछ याद आ जाता है तो वो क्विकली अपने हाथों को और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है और वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है। उसके बाद जो ईबो है वो अपने आप को फ्री कर देता है और अपनी सीट से उठ जाता है, जिससे जो बारबी होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। बारबी की आंखों में काफ़ी ज़्यादा उदासी छा जाती है। फिर बारबी ईबो से कहता है, मेरे अंदर एक सिली सा होप आ गया था। मुझे लगा कि तुमने मुझे शायद मिस किया होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी बहुत जो फीलिंग्स है अभी भी बाकी है। तभी वो जवाब में बारबी से कहता है, मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ बारबी। हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बारबी उसे कहता है, तो फिर? जवाब में ईबो बारबी से कहता है, मैं यहाँ पर चैंग की वजह से आया हूँ। क्या चैंग यहाँ पर आता है? तो बारबी ईबो को जवाब में कहता है, वो यहाँ पर 2 हफ्ते पहले आया था। वो किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेशन कर रहा था। तो ईबो फिर बारबी से कहता है, क्या तुम्हें पता है किस बारे में? तो बारबी उसे कहता है, कोई मर गया था शायद, उस वजह से। बारबी की बात सुनने के बाद कि चैंग यहाँ पर हॉसुन की मौत का जश्न मना रहा था, ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है और गुस्से से वो बारबी का जो कंधा है उसे टाइटली पकड़ता है, जिससे बारबी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो वो चिल्लाता है। ईबो फिर चिल्ला कर बारबी से कहता है कि तुम दोनों और कितने क्लोज हो। लेकिन जो बारबी है वो ईबो से कह रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन ईबो बारबी की एक भी बात नहीं सुनता है। वो सिर्फ बारबी से कहता है कि मुझे बताओ। तभी जो बारबी है वो ईबो से कहता है, चैंग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो मुझे यहाँ से आज़ाद करे। हालांकि चैंग ने मुझसे कन्फेशन भी किया था कि वो मुझसे प्यार करता है। जब हम दोनों एक साथ थे वो पहले से ही चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन ये कहते ही बारबी रुक जाता है। फिर वो ईबो का हाथ पकड़कर ईबो का जो हाथ है उसे अपने चेस्ट के ऊपर प्लेस कर देता है। फिर वो ईबो से दोबारा कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे हमेशा लॉयल ही रहा। मैंने हमेशा वफादारी ही की है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहा हूँ। मैंने किसी और को प्लेजर नहीं दिया है। प्लीज़ ईबो, मुझ पे भरोसा करो। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो बारबी से कहता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँ। ये बात सुनने के बाद जो बारबी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो ईबो से कहता है, सच में? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? जवाब में ईबो बारबी से कहता है, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा ताकि तुम ये कंट्री छोड़कर चले जाओ और किसी दूसरी कंट्री में जाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताओ। लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। ये कहते हुए ईबो जो है वो बारबी की चिन को होल्ड करता है और स्वीटली स्माइल करता है। फिर वो दोबारा बारबी से कहता है, क्या तुम एग्री करते हो कि तुम एक पार्ट बनोगे मेरा बदला लेने के लिए? क्या तुम चैंग को चीट कर सकते हो? ये बात सुनने के बाद जो बारबी है वो ईबो से कहता है, क्या तुम अभी भी ये सब कुछ उस जैन के लिए कर रहे हो? तो ईबो जवाब में बारबी से कहता है, नहीं, जैन अब मेरी ज़िंदगी में एग्जिट ही नहीं करता है। ये किसी और के लिए है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिर बारबी ईबो से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे इस जहन्नुम से आज़ाद कर रहे हो तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ ईबो। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो अपनी डैड के साथ बात कर रहा है। ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहते हैं, सो ईबो। ये कहते हुए ईबो के जो डैड है वो अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ चढ़ा लेते हैं और अपने हाथ में जो उनके चाकू होता है उसे वो टेबल के ऊपर नॉक करते हैं। फिर वो ईबो से कहते हैं, तुमने इन दिनों क्या किया? ये बात सुनते ही ईबो फिर अपने डैड से कहता है, मैं कुछ नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो ईबो के डैड ईबो से कहता है, ये काफ़ी वियर्ड है कि तुम हमारे मेंशन में रह रहे हो इन लास्ट के कुछ दिनों से, जब से तुम्हारे घर पे एक गन शॉट का अटैक हुआ है। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो कि कोई तुम्हें मारना चाहता है? क्या तुमने अब एक नया दुश्मन बना लिया है? ये बात सुनते ही फिर ईबो अपनी डैड से कहता है, क्यों, आप मेरे लिए काफ़ी परेशान हो? मेरा दिल तो सच में भर आया। तभी ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहता है, बेवकूफ़ों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेन मीटिंग में। मुझे तुम पूरी तरह से हेल्दी चाहिए, समझ गए? तो ईबो अपने डैड को जवाब में कहता है, क्यों,
क्योंकि आपको अपने सो कॉल्ड डियर सपोर्टर्स को खुश करना है। वो सब लोग भाड़ में गए। वो सब लोग सच में डिस्गस्टिंग है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपकी तरफ बिल्कुल भीख मंगों की तरह ही देख रहे होते हैं कि कब आप उनकी तरफ एक हड्डी फेंकोगे तो वो कुत्तों की तरह भागते हुए आएंगे उस हड्डी के पीछे। भरोसा और उन पे यकीन करना, ये तो बस आपके कहने के हिसाब से है। आप जो कुछ भी अच्छा कहते हो वो लोग आपकी बात को सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं। ये बात सुनते ही ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहता है, भूलो मत, वोटर्स के बगैर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होता है। तभी ईबो डैड को जवाब में कहता है, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ कि मैं इस सारे बर्डन को उठा सकूँ। इस टाइम डैड, ये कहते हुए फिर ईबो अपनी डैड के करीब चला जाता है। फिर वो स्माइल करता है। फिर वो अपने डैड से दोबारा कहता है, इस बार आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। इस बार मैं बिहेव बिल्कुल आपके रियल सन की तरह करने वाला हूँ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। किसी को आपकी अथॉरिटी और पावर की ज़रूरत है, इसीलिए बस मैं उसकी अब हेल्प करने वाला हूँ। ईबो की इस तरह की अजीबोगरीब बात सुनने के बाद ईबो की जो डैड है वो ईबो से कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी चेंजेस देखकर मैं सोच में पड़ गया हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम उस आदमी को इतनी जल्दी तो भूल नहीं सकते हो, वो भी इतनी इजीली। अब तुम कौन सा गेम खेल रहे हो ईबो? जवाब में ईबो कहता है, मैं बस बोर हो गया था। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। एनीवे, आप जल्द ही अब देखने वाले हो। ईबो अभी बात कर ही रहा था, तभी ईबो के मोबाइल के ऊपर मैसेज का साउंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ईबो मैसेज देखता है तो मैसेज बारबी का था। ईबो का जो हाथ था, ईबो अपने हाथ को हार्डली कंट्रोल कर रहा था शेकिंग करने से। उसके बाद फिर ईबो अपनी सीट से उठ जाता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। और दरवाजे की तरफ चलते हुए ईबो मैसेज का रिप्लाई करता है और ईबो लिखता है, धीरे धीरे करना, मैं वहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही पहुँचने वाला हूँ। ईबो जैसे ही मैसेज लिख रहा था तभी ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? डैड की आवाज़ सुनते ही ईबो रुक जाता है और फिर वो सिंसियरली अपने डैड को जवाब में कहता है, मैं किसी को जहन्नुम भेजने वाला हूँ और शायद मैं भी उसे फॉलो करने वाला हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो ने काले कपड़े पहने हुए हैं, सर पे काली कैप है। ईबो गार्ड्स को मेंबर कार्ड दिखाता है और गार्ड्स ईबो को अंदर जाने के लिए कहते हैं। ईबो फिर एक रूम की तरफ चला जाता है। उस रूम का एड्रेस बारबी ने ही ईबो को दिया था। रूम के अंदर जाने से पहले ईबो गहरी सांस लेता है। फिर वो उस दरवाजे को खोल के अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही ईबो अंदर चला जाता है और अंदर का नज़ारा देखता है, ईबो ने एग्जैक्टली वही प्लान किया हुआ था और वो देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, चैंग जो है वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था। चैंग की जो रिस्ट है उसे बेड के साथ बांध दिया गया है। चैंग उस वक्त हाफ नेकेड था और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जो बारबी है वो चैंग की गोद में बैठा हुआ था। चैंग की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट मूवमेंट्स आ गई थी। चैंग जो है वो फुली हीट मूवमेंट में था। चैंग इतना एक्साइटेड था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके रूम के अंदर कोई चला आया है। जैसे ही चैंग रियलाइज़ करता है कि उसके रूम के अंदर कोई आ गया है तो वो उस शख्स की तरफ देखता है। चैंग की आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तभी जो ईबो है वो अपने सर से कैप उठाता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है। फिर वो चैंग के नज़दीक चला आता है। जैसे ही चैंग ईबो को देखता है तो चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। चैंग के चेहरे का जो कलर था वो भी उड़ जाता है। चैंग के चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। चैंग जो है वो अपने आप को बेड के ऊपर मूव करता है ताकि वो अपने आप को आज़ाद कर सके। तभी जो चैंग है वो चिल्ला कर बारबी से कहता है, बारबी मेरे हाथ जल्दी खोल दो, ये घटिया इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? चैंग जो है वो चिल्ला कर बारबी से कहता है, लेकिन जो बारबी है वो चैंग को छोड़कर ईबो के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। तभी जो ईबो है वो बेड के नज़दीक आता है। फिर वो चैंग के जो बाल हैं उसे खींचना शुरू कर देता है। दर्द के मारे जो चैंग है वो चिल्लाता है और जो ईबो है वो ग्रीनिंग करता है। चैंग के बालों को खींचते हुए फिर ईबो चैंग से कहता है, माय बैड, क्या मैंने तुम दोनों को इंटरप्ट कर दिया?
तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीडी हो और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों के बीच में तीसरा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ। तुम्हारा इस तरह टाइम वेस्ट होता हुआ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी जो चैंग है वो चिल्लाकर ईबो से कहता है कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसा डरपोक, तुम मेरे साथ बदला लेने के लिए आए हो। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो से कहता है, अरे तुम जैसी गंदी चीज़ को छूना भी कौन चाहता है? मेरे साथ मजाक मत करो। और ये मैं हूँ, मैं डरपोक हूँ। तुम्हारा क्या चैंग, तुमने क्या किया? हमेशा अपनी गंदी ट्रिक्स को मेरे खिलाफ आजमाया, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर, मैं भी पहले इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। देखो कि मैं कितना फास्ट लर्नर हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुमने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अपने आप को किस खतरे में डाला है। तभी जो चैंग है वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो बारबी से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे गार्ड्स को बुलाओ। चैंग ये रोते हुए कहता है। चैंग को इस हालत में देखकर फिर ईबो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है और जल्द ही वो बारबी को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर वो बारबी के बैक साइड में आता है। बारबी के जो चिन है उसे वो अपने हाथ से थोड़ा रेस करता है। उसके बाद ईबो बारबी का जो गला है उसे अपनी टंग के साथ लिकिंग करता है और फिर ये करते हुए जो ईबो है वो नॉन स्टॉप चैंग का जो एक्सप्रेशन है उसे स्कैन करता है। ये देखकर जो चैंग है वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है और अपने जो कलाई है उसे ज़ोर ज़ोर से मूव करता है। चैंग की कलाई से भी अब खून आना शुरू हो जाता है। फिर चैंग चिल्ला कर ईबो से कहता है, उसे छोड़ो बास्टर्ड, उसे छोड़ो। तभी ईबो जो है वो जवाब में कहता है, डार्लिंग क्या तुम इसे सच नहीं बताओगे? उसके बाद जो बारबी है फिर वो चैंग से कहता है, मैंने तुम्हें बेच दिया चैंग। ये कहते हुए जो बारबी है वो ईबो को हक करता है। हम दोनों तो कभी अलग हुए ही नहीं थे, बस ये मुझसे थोड़ा बहुत नाराज़ हो गया था, लेकिन सभी प्रॉमिसेस, स्वीट वर्ड्स, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था वो सब झूठ था। मुझे बस किसी की ज़रूरत थी अपनी डिज़ायर को पूरा करने की, और अब मैंने तुम्हें ईबो के ट्रैप में फंसा दिया है। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so मच।